साथियों नमस्कार। सनातनी योद्धा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने वाले हैं जिसने सनातन सर को गर्व से ऊंचा कर दिया था और इस युद्ध के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में खुद शेर शाह सूरी ने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गंवा देता। शेर शाह सूरी के ये शब्द इस महान युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा गवाह हैं। यह बात है 5 जनवरी 1544 ईस्वी की। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मारवाड़ के राजा थे राजा मालदेव। उन्हें बहुत ही आक्रामक राजाओं में गिना जाता था। गिरी सुमेल नाम के स्थान पर शेर शाह सूरी और राजा मालदेव दोनों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी थीं। शेर शाह सूरी भी राजा मालदेव और उनकी सेना की वीरता के बारे में जानकारी रखता था और यहाँ पर राजा मालदेव की सेना देखकर शेर शाह सूरी बुरी तरह से घबरा गया। तब उसने एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का सहारा लिया। उसने ऐसी कूटनीति तैयार की, ऐसी घृणित चाल चली, ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसने राजा मालदेव की सेना में ही फूट डाल दिया। उसने अपने षड्यंत्र के तहत सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। राजा मालदेव के 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा। इन्हीं के नेतृत्व में पूरे मारवाड़ की सेना का भार था। शेरशाह सूरी ने अपने षड्यंत्र के तहत मालदेव के खेमे में फूट डालने के लिए यह अफवाह फैलवा दी कि जैता और कुंपा धन के लालच में शेरशाह से मिल चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने ही राजा मालदेव से गद्दारी कर दी है, जबकि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था शेरशाह सूरी का। राजा मालदेव अपनी सेना को लेकर जैता और कुंपा को वहीं छोड़कर वापस जोधपुर लौट गए, क्योंकि उन्होंने शेरशाह सूरी की बात को सच मान लिया था। अब जैता और कुंपा के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लग चुका था। उनके सामने अब समस्या यह थी कि वे इस कलंक को अपने माथे से उतारें तो कैसे उतारें, क्योंकि वे देशद्रोही नहीं थे, वे राष्ट्रद्रोही नहीं थे, वे वीर थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा मालदेव जब वापस लौट गए तो इसका मतलब यह था कि जैता और कुंपा के ऊपर जिंदगी भर गद्दारी का दाग लगने वाला है। उन दोनों वीरों ने अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण चुना अपने सम्मान को। वे राष्ट्रद्रोही के रूप में नहीं जीना चाहते थे। उन्होंने आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों और अपने खेमे में बचे जो थोड़े बहुत सैनिक थे उन्हें मिलाकर लगभग 7,000 के आसपास लोगों की सेना तैयार की। जोश भरे पराक्रम और अदम्य साहस के साथ राव जैता, राव कुंपा, नरा चौहान और अन्य सेना नायकों ने अपने साथ 8,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना तैयार करने की पूरी कोशिश कर ली और इन्हीं 8,000 सैनिकों के साथ वे शेरशाह सूरी की 80,000 बल वाली अफगान सेना के ऊपर टूट पड़े। उनका टूटना अफगानी सेना के ऊपर काल की तरह था। संख्या बल में कम होने के बाद भी जोश और जुनून इन योद्धाओं में भरा हुआ था। जोश और जुनून से लबालब इन सेना नायकों ने शेरशाह सूरी की सेना में खौफ भर दिया। अफगानी सेना के पैर उखड़ने लगे और अफगानी सेना वापस भागने लगी। मरुभूमि के इन रणबांकुरों के आगे शत्रु सेना के पैर जमीन से उखड़ने लगे। शेर शाह ने मैदान छोड़ने का भी निर्णय कर ही लिया था, लेकिन संयोग था कि इसी समय जलालुद्दीन जलवानी अतिरिक्त सैन्य बल के साथ वहां आ पहुंचा और जिसके कारण इन वीर योद्धाओं के लिए पासा पलट गया। प्रमुख सामंत जैता राठौड़, कुंपा राठौड़, चांग के लखा चौहान के 2 पुत्र और अन्य मारवाड़ के
सरदार आखिरी वक्त तक शत्रु सेना से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जैता और कुंपा के पराक्रम का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि शेर शाह सूरी भी उनके साहस से हक्का बक्का हो गया था और वापस भागने की फिराक में था। हालांकि वहां शेर शाह सूरी जीत गया क्योंकि उसे अतिरिक्त सहायता मिल गई थी। इस जीत के बाद शेर शाह सूरी ने जैता और कुंपा की शान में कसीदे पढ़े और उसने यहां तक कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गंवा देता। इस कहानी को सुनकर आपके अंदर भी सनातनी योद्धा का पराक्रम दौड़ रहा होगा और जैता और कुंपा की बात सुनकर आपकी भुजाएं भी फड़कने लगी होंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सनातन गर्व आपके अंदर कूट कूट कर भरने लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस कहानी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।